जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से अहम पेशरफ। जाहिद जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात। इनाम गनी को एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात किया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जुलाई के पहले हफ्ते में फाल होगा। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की हदूद पंजाब के 16 अजला तक होगी। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में लॉकडाउन में तोसी। तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। समाजी और मजहबी इज्तिमात, खेलों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। तमाम कारोबारी मकामात सुबह 9 से शाम 7 बजे तक सोमवार तक जुमा खुले रहेंगे। लॉकडाउन 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। कोरोना केसेस की तादाद के बायस इलाके मजीद सील किए जाएंगे या नहीं, सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स इलाकों को सील या खोलने का फैसला कर सकेंगे। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक की जेर सदारत इजलास में फैसला। प्लाज्मा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरीजों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए 4 से ज्यादा फार्मेसीज भी नोटिफाई की जा सकती हैं। मुल्तान के 4 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के खात्मे के लिए मॉनिटरिंग जारी। फोकल पर्सन असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आबिद फरीद ने कहा कि मॉनिटरिंग के नताइज देखकर लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया जाएगा। SNGPL कॉलोनी, कस्टम हाउस समेत मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज है। शहर औलिया और उसके गिरदनवाह में बारिश। शहर के मुतादिद इलाकों में पानी खड़ा हो गया। हसनाबाद, SP चौक, कैंट बाजार, हुसैनागाही, डबल फाटक, मुमताजाबाद समेत कई इलाके नदी नाजिल का मंजर पेश करने लगे। रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, सफी सरवर और तौंसर शरीफ में बारिश। सफी सरवर में मूसलाधार बारिश में बरसाती नाले बह निकले। बरसाती नालों की वजह से कबायली इलाके के रास्ते मुनक़ता हो गए। बहावलपुर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। शहर और गिरदनवाह में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 4-4 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शदीद गर्मी से लोग निढाल, कारोबार ठप। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा किया। हुकूमत ने किसान से 1400 रुपए मन में जबरदस्ती गंदम ली। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी मोहम्मद अनवर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में ज़राई अद्वियात 80% जाली है। बजट में किसान के लिए कोई मराहत नहीं रखी गई। हुकूमत 1 माह भी पेट्रोल डीजल सस्ता ना दे सकी। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान का रिसर्च में अहम इकदाम। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 3 PhD पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम का चोलिस्तान का दौरा। प्रोफेसर डॉक्टर सलेमान ताहिर ने कहा कि कम से कम वसाइल को इस्तेमाल करके टिड्डी दल के खात्मे के बारे में तहकीकात की जा रही हैं। टिड्डी दल के तदारुक के इंतजामात और अमली इकदामात में सुस्ती। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आका सहीर अब्बास शराजी महकमा ज़राअत पर बरहम। टिड्डी दल तदारुक के लिए कमेटियां भरपूर फाल करने का हुक्म दिया। जाली ज़राई अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत की। जनूबी पंजाब में आम की फसल मुतासिर। फल का साइज बढ़ने के साथ साथ बैक्टीरियल बीमारियों का हमला बढ़ने लगा। मैंगो रिसर्च सेंटर के प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर तारिक मलिक ने कहा, आम की फसल पर मौजूदा बीमारियों से बचाव के लिए आम के बागात पर फफूंदीकुश और एंटीबायोटिक अद्वियात का फौरी स्प्रे कराया जाए और उसके 2 हफ्ते बाद फल तोड़ा जाए। रहीम यार खान में कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग सैयद बुरहानुद्दीन ने कहा कि सफेद मक्खी का हमला ताहाल काबिल कंट्रोल है। सफेद मक्खी कपास के पत्तों का रस चूसती है। हमले से फी एकड़ पैदावार मुतासर होती है। बर वक्त स्प्रे करने से कंट्रोल पाया जा सकता है। बहावलपुर में ईंटों के भट्टों से उगलता जहरीला धुआं। स्मोक फैलने का खदशा दोबारा सर उठाने लगा। महकमा माहौलियात और इंतजामिया हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। पंजाब हुकूमत की डेडलाइन में सिर्फ 2 माह बाकी। जिला भर के 285 भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल ना हो सके। 4 भट्टों के अलावा तमाम भट्टे फजा में जहर घोलने में मसरूफ। महकमा वासा मुल्तान ने मुलाजिमीन के लिए गाड़ियां किराए पर क्यों ली। मामले पर 1 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। 2017 से 2019 के दरमियान 15 गाड़ियां किराए पर लेकर चहीते मुलाजिमीन को फराहम की गईं। पेपरल रूल्स और स्टाफ का रूल्स नजरअंदाज।
3 सालों के दौरान कौमी खजाने को 1 करोड़ 2 लाख का नुकसान हुआ। स्पेशल ऑडिट टीम ने बेज़ाब्तियों की निशानदेही की, हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की हिदायत की गई। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का दौरा, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खान खाकवानी के हमरा वन विंडो सर्विस सेंटर का जायजा लिया। कमिश्नर का गैर कानूनी मरतबा कानून, शहर में मौजूद वाहनों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, कहा बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैक डाउन करें। कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर डाल की डीसी ऑफिस लिया आमद, डीसी ऑफिस में इजलास की सदारत की। डीसी लिया ने कोरोना और टिड्डी दल बारे कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर का डीएचक्यू अस्पताल का दौरा, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और नशेबी इलाकों का दौरा भी किया। उधर कमिश्नर ने एमपीए ताहिर अंधावा के भाई की वफात पर ताज़ियत की। मॉनसून में ज़ायद बारिशों की पेशगोई, कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने वासा को अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मशीनरी और डिस्पोजल स्टेशन फंक्शनल करने का हुक्म दिया। मशीनरी के फिटनेस सर्टिफिकेट कमिश्नर ऑफिस जमा करवाने बारे अहकामात भी जारी किए। उधर सैलाब से बचाव के लिए बहावलपुर में मेडिकल रिलीफ कैंप्स लगाने की तैयारियां मुकम्मल। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करके हुकूमत ने जुल्म किया। रहीम यार खान और बिहाड़ी में एपका मुलाजिमीन का एहतजाज, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी, मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज का दायरेकार वसी करने की धमकी दी। जानवरों और परिंदों की खुराक कहां से आएगी? बहावलपुर में चिड़ियाघर के 35 लाख रुपए से ज्यादा के फंड वापस ले लिए गए। मुतादिद जानवरों और परिंदों की जिंदगियों को खतरा लाहक। चिड़ियाघर इंतजामिया मुश्किलात से दो चार, खुराक की फराहमी पर ठेकेदारों की मिन्नत समाजत करने पर मजबूर। ऑपरेशनल काम भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी के लिए अहम इकदाम, पंजाब ने ऑक्सीजन गैस के लिए हुकूमत का खुद प्लांट लगाने का फैसला। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के नाम तजवीज। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ को 2 हफ्ते के अंदर पायलट प्रोजेक्ट का प्लान पेश करने की हिदायत। सराइकी खित्ते में कोरोना की वबा थमने लगी। बहावलपुर में वायरस के शिकार मरीजों की तादाद में कमी, सेहतयाब मरीज बढ़ने लगे। 8 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक, 9 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना के मरीजों को मिलेंगी बेहतर सहूलियात। तिब्बी सहूलियात में बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम, 7 करोड़ 50 लाख के रुपए के फंड जारी। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों की बेहतरी की जानिब एक और कदम, लॉ एंड ऑर्डर और सेहत की सहूलियात में आएगी बेहतरी। मराकज़ी सेहत की अपग्रेडेशन के लिए 61 करोड़ मुख्तस। ट्राइबल एरिया के 5 थानों की तकमील के लिए 4 करोड़ रुपए की रकम मुकर्रर। शादन लोन वाहवा और आरएससी सखी सर्वर को फुली फंडेड कर दिया गया। जनूबी पंजाब में अफसरान के तकर्रुर व तबादले, तारिक महमूद एएसी पेपला तैनात, अब्दुल रज़ाक अली डोगर एसी मेलसी तैनात, मुरासला जारी। उधर डीएसपी पेपला शाहिद नजीर का तबादला साहिवाल किया गया। तसव्वुर अली नुनारी डीएसपी पेपला तैनात किए गए। सीपीओ मुल्तान की जानिब से मुतादिद एसएचओज के तकर्रुर तबादले, तनवीर अहमद, खालिद मखदूम रशीद, अकरम सूरो थाना कब तैनात, जबकि सलामत अली और मलिक सईद को पुलिस लाइन भिजवा दिया गया। मरासला जारी। बहावलपुर लाल सुहांद्रा से लकड़ी चोरी, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर का लकड़ी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, मुलजमान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी। जनूबी पंजाब में अराजी मसाइल के हल के लिए बड़ा फैसला, जनूबी पंजाब में 11 नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स बनेंगे। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी एमपीए सरदार अहमद अली दिरेशक ने नवीद सुनाई। कोट छुट्टा, शादन लोन, सखी सरवर, सनावा, सीतपुर, फाजिलपुर के नाम भी शामिल। बहावलपुर में टाइगर फोर्स का मुस्तकबिल क्या होगा? जिला भर में 20,000 शहरियों ने रजिस्ट्रेशन कराई, जबकि तस्दीक के लिए सिर्फ 4,000 अफराद आ सके। फोर्स के जवानों को शनाख्ती कार्ड भी जारी ना हो सके।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری انوار الحق کا سینٹرل جیل بہاولپور کا دورہ، جیل کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، ذاتی مسلکوں پر 2 قیدیوں کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان عمران احمد کا لیا کا دورہ، ڈی پی او حسن اقبال نے آر پی او کا استقبال کیا اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ خطاب میں پولیس افسران اور اہلکاروں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی، عمدہ کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات اور اصناف تقسیم کی۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی پیٹرول کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال ایوان کی بہاولپور آمد، ڈی ایس پی زاہد مجید اور ڈی ایس پی مظہر بٹو نے استقبال کیا۔ پولیس لائنز میں ملازمین کی اپیلوں پر فیصلہ کیا اور مسائل بھی سنے، مقامی افسران نے کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ وفاقی بجٹ پاس ہونے پر تحریک انصاف ملتان کی جانب سے جشن، کارکنان نے مٹھائی تقسیم کی اور پارٹی کے حق میں نعرے بازی کی۔ ملتان میں ضلع انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام سیلاب سے بچاؤ کی فرضی مشقیں، ادھر بہاول نگر میں بھی سیلاب سے بچاؤ کے لیے فرضی مشقیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر ضلعی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر شعیب خان جدون نے ریسکیو کے تمام آلات کا معائنہ کیا۔ اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، احمد پور شرکیہ کے رہائشی شہید سپاہی پرویز اختر کو قوم سے بچھڑے 26 سال بیت گئے۔ ادھر میاں والی کے رہائشی پاک فوج کے جوان نائک محمد اکرم کی 13ویں برسی، دوسری جانب میاں چنو کے رہائشی شہید فدا حسین کی 12ویں برسی پر قرآن خوانی، ورثہ اور علاقہ مکینوں کو شہداء کی شہادت پر آج بھی فخر۔